अगर आपके पास कोई लोन का ऑफर आए, चाहे वो व्हीकल लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे ऑटो लोन है, चाहे किसी भी तरीके का लोन है, पर्सनल लोन भी क्यों ना हो, लेकिन एक तरफ लिखा हो 8% इंटरेस्ट और दूसरी तरफ लिखा हो 12% इंटरेस्ट, तो दिल तो यही कहेगा 8% पे चले जाएं, लेकिन दिमाग क्या कहेगा वही आज हमने इस वीडियो में देखना है। क्योंकि ये 8% फिक्स्ड है और ये 12% रिड्यूसिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित शेट्टी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि फिक्स्ड रेट और फ्लक्चुएटिंग रेट यानी कि फिक्स्ड रेट और जो हमारा रिड्यूसिंग रेट होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड रेट के बारे में। देखिए, अगर आप सोच लीजिए कि आप 10 लाख रुपए का लोन लेने जा रहे हैं और आप 5 साल तक अपनी किस्तें बांधना चाहते हैं, यानी कि आप 5 साल तक लोन का अमाउंट रीपे कर देंगे, तो उस केस के अंदर वो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे आपका इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 10 लाख का 8% 5 साल के लिए, ये बन गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, यानी कि 4 लाख रुपए। अब वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई 10 लाख आपका प्रिंसिपल है, 4 लाख आपका इंटरेस्ट है, टोटल हो गया 14 लाख। ये 14 लाख आपको 5 साल में यानी कि 60 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 14 लाख को 60 से डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा आपका ईएमआई का अमाउंट। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए कि आपने जब लोन लिया तब तो आपने 10 लाख का लोन लिया, पर जैसे जैसे आप रीपे करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। लेकिन वो जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो किस पे चार्ज कर रहा है, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है पूरे 10 लाख पे। देखने में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा लग रहा था, 8%, यार ये तो बहुत बढ़िया है। एक बार कंपेयर करते हैं इसको 12% रिड्यूसिंग से, यानी कि 8% फिक्स्ड और 12% रिड्यूसिंग, एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने वही लिया, लोन का अमाउंट अभी भी 10 लाख लिया, जो हमारा ईएमआई का मंथ थे यानी कि टोटल पीरियड था वो भी हमने 5 साल लिया यानी कि 60 मंथ्स, और हमने इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% ले लिया और इसमें हमने ईएमआई का फॉर्मूला लगाया। खैर आप इस ईएमआई के फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिए, आप एक काम करिए, गूगल पे ईएमआई कैलकुलेटर सर्च करिए, वहां पे आपको ईएमआई कैलकुलेटर दिखेगा। आप वहां पे लोन अमाउंट में 10 लाख डालिए, 12% इंटरेस्ट रेट डालिए, टर्म आप 5 साल या फिर 60 महीने डाल दीजिए और नीचे जाकर अगर आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखेंगे तो लगभग 22,434 रुपए आएगा। यहां पर अमाउंट आ रहा है 23,000 और यहां पर अमाउंट आ रहा है 22,000। इसका मतलब ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि 8% अगर फिक्स्ड है तो उसकी ईएमआई जो है वो सेम अमाउंट ऑफ लोन के सेम पीरियड की ईएमआई 8% फिक्स्ड में ज्यादा है, 12% रिड्यूसिंग में कम है। पर यह जानना है कि ऐसा हुआ क्यों, तो क्यों इतना डिफरेंस आया, ये समझाने के लिए हमने एक इलस्ट्रेशन ली। इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमने जो लोन का अमाउंट लिया दोनों केसेस में, यानी कि फिक्स्ड और रिड्यूसिंग, दोनों केसेस में हमने 10 लाख रुपए लिया। दोनों केसेस में हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया वो लिया 12%। दोनों केसेस में जो हमने ईएमआई का अमाउंट लिया वो लिया 22,244 रुपए। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि अगर हम इस इलस्ट्रेशन के साथ चलते हैं तो हमारा फिक्स्ड वाला रेट कितने महीने में जाके खत्म होगा और रिड्यूसिंग वाला रेट कितने महीने में जाके खत्म होगा। अगर आप ध्यान से देखें, पहले वाली कैलकुलेशन जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है वो है रिड्यूसिंग की और जो राइट साइड पे दिख रही है वो है फिक्स्ड की, ऊपर लिखा भी हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 10 लाख का लोन है, हमने पे करे 22,244 रुपए दोनों केसेस में। पहले और केस में और दूसरे केस में पहले महीने में जो इंटरेस्ट लगा वो 10,000 ही है। 10,000 कैसे भाई, 1 लाख का सीधा सीधा 1%, 1 लाख का 10 लाख का 1%, 10 लाख का 1% 10,000 हो गया और वो 10,000 दोनों जगह लग गया। इसका मतलब जो हमने 22,244 रुपए पे करे हैं उसमें से 10,000 का इंटरेस्ट है, बाकी बचा हुआ हमने प्रिंसिपल पे किया 12,244 रुपए। कायदा ये कहता है कि अगले महीने का जो इंटरेस्ट है वो लगना चाहिए 10 लाख में से 12,244 रुपए माइनस करके, क्योंकि हम तो उतना ही अमाउंट यूज कर रहे हैं ना। लेकिन फिक्स्ड के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हर मंथ 10 लाख के ऊपर ही लगता है और यही रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आपके सामने आ रहा है कि दूसरे महीने में जो रिड्यूसिंग के केस में इंटरेस्ट लगा 9,877 रुपए, वहां पर फिक्स्ड के केस में इंटरेस्ट लग रहा है 10,000 रुपए। तीसरे महीने में जहां फिक्स्ड के हिसाब से 10,000 लग रहा है वहां रिड्यूसिंग के हिसाब से 9,753 लग रहा है। और अगर मैं इसे स्क्रॉल करके आपको दिखाऊं तो आप देखिए 60 मंथ्स के अंदर हमारा
फिक्स्ड वाला जो वो है लोन वो फिनिश नहीं हुआ, लेकिन रिड्यूसिंग वाले का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, 0। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर इस कैलकुलेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं तो फिक्स्ड वाला इंटरेस्ट कब खत्म होगा। हमने और स्क्रॉल करके देखा तो फिक्स्ड वाला इंटरेस्ट जाकर खत्म हो रहा है लोन तकरीबन 82 मंथ्स में, यानी कि आपको रिड्यूसिंग को खत्म करने के लिए चाहिए सिर्फ 60 मंथ्स और वहीं फिक्स्ड को खत्म करने के लिए चाहिए 82 मंथ्स। टोटल 22 महीने का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप इंटरेस्ट के अमाउंट में भी देखिए तो काफी डिफरेंस है। अगर हम बात करें फिक्स्ड के केस में तो हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 8,30,000 रुपए, वही अगर हम बात करें रिड्यूसिंग के केस में तो हमने इंटरेस्ट पे करा सिर्फ 3,34,000 रुपए। तो इस वीडियो से क्लियर कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि 8% इंटरेस्ट रेट दिख जाए 12% के सामने तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से पहले एक बार पढ़ लेना कि 8% फिक्स्ड है रिड्यूसिंग है। अगर दोनों रिड्यूसिंग है तो 8% बेटर है, दोनों फिक्स्ड है तो भी 8% बेटर है, लेकिन अगर एक फिक्स्ड और एक रिड्यूसिंग है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बेटर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने लोन अमाउंट के लिए, अपनी जो आप EMI की टर्म रखना चाहते हैं उसके लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सेल का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें अपना अमाउंट डाल के चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आप अपने दोस्तों को इस स्कैम से, लोन के स्कैम से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।